सो भाई देखो, मैं पहले जेन्युइनली बता देता हूँ कि आई गेट द नॉलेज फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम स्ट्रीट। ठीक है, मैं गलियों से ज़्यादा सीखता हूँ। बट हर चीज़ मैं गली से तो नहीं सीख सकता ना। लाइक सारी चीज़ें लाइफ में गलियों से नहीं सीखी जा सकती। कोई कोई बंदा जो ऑथर होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी पूरी लाइफ लगा देता है एक बुक के रिलेटेड, 300 पेज बनाते बनाते, सारा कुछ लिखते लिखते। सो यहाँ पे मैं 5-6 ऐसी बुक रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में आ गए हो, ठीक है, एंड तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है एज अ मैन, अपना एक कैरेक्टर बिल्ड करना है, अपने एक वैल्यू बनानी है, अपने आप को नॉलेजेबल बनाना है, इंटेलेक्चुअल बनाना है, तो यहाँ 5-6 बुक हैं। अगर तुम बिगिनर लेवल के हो पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ, लाइफ तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये बुक्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं जो कि तुम पढ़ सकते हो एज अ बिगिनर। टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल नॉलेज ही मिलेगी। सो पहली बुक जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए, वो है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये बुक काफ़ी बेसिक बुक है। ठीक है, इसके अंदर कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, बस इसमें सिंपल चीज़ें बताई गई हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, जो कि तुम अगर यूज़ करोगे, जैसे कि अगर तुम किसी से मिल रहे हो तो स्माइल दो, है ना, एक छोटी सी स्माइल, फर्म हैंड शेक करो। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, 15-17 पॉइंट्स हैं इसमें, 15-17 चैप्टर्स हैं जो कि तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, 6 वे टू पीपल लाइक यू। सो भाई ये कर सकते हो कि तुम इसमें और सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है, जैसे कि तुम अगर अगर तुम्हें किसी बंदे को इंटरेस्टेड बनाना है कि लाइक वो तुम्हारी बातें समझे, तो उसके इंटरेस्ट के रिलेटेड बात करो। ठीक है, सबको अपने इंटरेस्ट की चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो इसी तरीके की बेसिक बुक है ये, पढ़ सकते हो बिगिनर लेवल के लिए। ठीक है, तो इस बुक को पढ़ो, हाईली रिकमेंड करता हूँ ये बुक मैं तुम्हें। दूसरी बुक्स है सबकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड। देखो, हमारे दो माइंड्स होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। ठीक है, एंड सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल माइंड होता है, इतना तो पता ही होगा तुम्हें। सो उस सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से एक्टिवेट करें कि तुम अपना गोल्स अचीव कर सको, एंड जिस चीज़ में भी तुम लगे पड़े हो उन चीज़ों को अचीव कर सको। तो दो बुक्स हैं जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा। एक है साइको साइबरनेटिक्स। ठीक है, मैक्सवेल माल्स की बुक है, काफ़ी बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैंने अभी तक पढ़ी। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, किस तरीके से तुम अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कर सकते हो फॉर सक्सेस, तुम किस तरीके से अपना सबकॉन्शियस माइंड कर सकते हो कि तुम जो चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो वो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में आ जाएंगी। एंड इस बुक्स में ये भी चीज़ें बताई गई हैं कि तुम्हारे थॉट में कितनी ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, जो चीज़ तुम बोलोगे वही चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लीमेंट हो जाती है, एंड इवेंचुअली वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। सो भाई इसमें अराउंड 15 चैप्टर है भाई। ठीक है, 15 चैप्टर्स हैं, तो हम पढ़ सकते हो, हाईली रिकमेंड करूँगा ये बुक। तो ये बुक पढ़ सकते हो फॉर सबकॉन्शियस माइंड। एंड एक और है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ठीक है, बुक काफ़ी पुरानी है। ठीक है, जोसेफ मर्फी काफ़ी पुराने राइटर थे, उन्होंने बुक लिखी थी सबकॉन्शियस माइंड पे। देखो, इस बुक में ना मेनली कम से कम बहुत सारे चैप्टर हैं, समथिंग 20। बट मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हें 20 के 20 पढ़ने की जरूरत है, स्टार्टिंग के 5-10 पढ़ लोगे ना, इनफ है। मतलब 10-12 पढ़ लोगे, इनफ है इस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ बार बार इसमें रिपीट करी गई है, वो है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही तुम किस तरीके से यंग रह सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड से किस तरीके से तुम स्टार्टिंग के 10 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हो वो चीज़ें बताई हैं इस बुक में। अब बात करते हैं कि भाई अगर तुम फाइनेंशियली फील्ड में अपने आप को नॉलेजेबल बनाना चाहते हो, एंड अपनी फाइनेंस नॉलेज बनाना चाहते हो, एंड तुम समझना चाहते हो कि किस तरीके से तुम अगर तुम पाथ में हो कि मेरे को रिच बनना है, तो एक पर्टिकुलर बुक है जो कि सब लोग रिकमेंड करते हैं, एंड मैं भी रिकमेंड करूँगा, वो है द मिलियनर फास्ट लेन। बेस्ट बेस्ट बुक। ठीक है, इसमें कोई बकचोदी नहीं करी गई, कोई इसमें लंबे लंबे फॉर्मूले नहीं बताए, इसमें सिंपल नॉलेज दी गई है जो कि मोस्टली नॉलेज तुम्हें पता भी होंगी अगर तुम इंटरनेट पे हो काफ़ी टाइम से। और ये बुक है MJ डिमैक्रो। ठीक है, आई थिंक ये ऑथर 40 या 26 साल में रिटायर हो गए थे, लाइक मल्टी मिलियनर बन गए थे। सो ये बुक तुम ज़रूर पढ़ सकते हो, बेसिक नॉलेज वाली बुक है, बट तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होगी। सो ये बिगनर लेवल तक की बुक मैंने बताई थी, ये 4 बुक्स जो तुम पढ़ सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं रॉबर्ट ग्रीन की सारी बुक्स पढ़ रहा हूँ, जैसे मास्टरी पढ़ रहा हूँ, एंड पावर के मैंने 3-4 चैप्टर पढ़ रखे हैं। एंड इम्पॉर्टेंट है द स्ट्रेटजी ऑफ वॉर। ठीक है,
लाइफ इज़ अ वॉर, एवरीबडी नोज दैट, कि हम लाइफ में पैदा हुए हैं, हमें कहीं ना कहीं कंपटीशन करना पड़ता है एक सिक्योर जगह बनाने के लिए फॉर अ कॉम्पिटिटिव मैन, ठीक है। तो इस बुक्स के अंदर अराउंड 33 स्ट्रैटेजी बताई गई है, ठीक है, सॉरी 33 स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं इसमें, ठीक है। एंड अभी मैं पाँचवीं छठे स्ट्रैटेजी पे हूँ, मैंने इतना ही पढ़ा अभी तक फिलहाल। सो अगर तुम्हें ये बुक्स भी पढ़नी है तो तुम ये रॉबर्ट ग्रीन की द 33 स्ट्रैटेजी ऑफ वॉर भी पढ़ सकते हो। बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस बुक के अंदर इंग्लिश थोड़ी हार्ड है, ठीक है। सो अगर तुम बिगिनर लेवल के हो तो आई डोंट रिकमेंड यू कि तुम ये बुक पढ़ो, ठीक है। जब तुम्हें नॉलेज हो जाए, जब तुम्हें इंग्लिश ढंग से समझ आ जाए, डिसाइफर अच्छी तरीके से कर सको, तो इस बुक्स को पढ़ना। इट इज़ हाईली रिकमेंड बुक फॉर यू, ठीक है। प्लीज़ इस बुक को पढ़ना। इसमें तुम्हें सारी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी जो कि नेपोलियन यूज़ करा करता था, है ना। बड़े बड़े जो वर्ल्ड वॉर 1 में किस तरीके से स्ट्रैटेजी यूज़ करी गई कि लंबी आर्मी को हरा दिया गया, ये सारी चीज़ें जो भी वॉर में तुम स्ट्रैटेजी लगा सकते हो, जो कि अपने बिजनेस में लगा सकते हो, अपने करियर में लगा सकते हो, अपने कोई भी फील्ड में तुम यूज़ कर सकते हो इन स्ट्रैटेजीज़ को। सो ये बुक ज़रूर पढ़ो, रॉबर्ट ग्रीन की वॉर। एंड 2-3 बुक्स मेरे पे नहीं है जो कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने दोस्त को दे रखी है। सो 1-2 बुक वो भी तुम पढ़ सकते हो, वो है कंपाउंड इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा। ये पहली बुक जो थी मैंने जो पढ़ी थी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। ये बुक ऐसा है ना कि एक बार पढ़ के तुम इसको छोड़ नहीं सकते। इस बुक को कम से कम जितने बार भी पढ़ो ना तुम्हारा मन नहीं भरेगा, ठीक है। तो इस बुक को पढ़ सकते हो, कंपाउंड इफेक्ट बेस्ट बुक है भाई। और एक अगर तुम्हें अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना है, सब कुछ अच्छा करना है, तो एक और बुक है द वे ऑफ अ सुपीरियर मैन, ठीक है। आई थिंक इसके ऑथर का नाम डेविड डाइड्रा नाम से है, ठीक है। वो बुक पढ़ सकते हो, बेस्ट बुक है, बेस्ट टू बेस्ट बुक। जितनी भी बुक मैंने बताई 5-7 ये जो भी बुक्स थी, अगर तुम इन बुक्स को पढ़ोगे, ठीक है, विद इन 2-3 मंथ में तुम्हारी ये बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी, अगर तुम डेली बेसिस पे 1-2 चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड मैं बिलीव के साथ कह सकता हूँ, इतनी नॉलेज तुम अपने आप को अपग्रेड कर दोगे, ठीक है। इतनी नॉलेज है इन सब बुक्स में। आई हाईली रिकमेंड कि 5-7 जो भी बुक्स हैं तुम इनको पढ़ो, एंड पढ़ने के बाद मेरे को रिव्यू बताना कि तुमने ये बुक्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुम्हारे लिए वैल्यूएबल थी कि नहीं थी। सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके से सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड यहीं पे मेरा टेलीग्राम भी आ रहा होगा, यहाँ पे देखो भाई, मैं डेली बेसिस पे वॉइस नोट्स, तुम्हारे क्वेश्चंस जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, वो सारी चीज़ें मैं सॉल्व करता हूँ इस टेलीग्राम पे। सो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, एंड अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। बाय बाय, हासिल करते रहो, ये बुक्स पढ़ते रहो, एंड रुको मत। बाय बाय।